दोस्तों, शनि सौरमंडल का एक महत्वसा ग्रह है जिसने हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके रिंग की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। हालांकि सौरमंडल में और भी ऐसे ग्रह हैं जिनके रिंग्स हैं। इसमें जुपिटर के रिंग्स थोड़े फीके हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। वहीं यूरेनस में 13 संकरे डार्क रिंग्स हैं। नेपच्यून में भी रिंग का एक सेट है। ये शनि की तुलना में बड़े कमजोर हैं। ये धूल और बर्फ के छोटे कणों से बने हैं। लेकिन अगर हम सौरमंडल के बाहर निकल जाएं तो हमें रिंग्स के साथ कई एक्सोप्लैनेट दिखाई देते हैं। जी हां, अब तक खोजे गए एक ऐसे ही एक्सोप्लैनेट में एक दानव है जिसका नाम है J1407b। दोस्तों, यह इतना बड़ा रिंग सिस्टम है इसका कि इसके सामने शनि भी काफी छोटा नजर आएगा, क्योंकि ये शनि से 200 गुना बड़ा जो है। और इसके रिंग्स के व्यास भी 640 मिलियन किलोमीटर तक फैले हैं और जो इनको सूर्य और पृथ्वी की दूरी से भी बड़ा बनाता है। J1407b के रिंग्स बहुत बड़े तो हैं ही, साथ ये अलग अलग कणों से बने हैं। कहते हैं ये रिंग्स चट्टानों, धूल और बर्फ से बने हैं। इनमें से कुछ कणों का व्यास तो 1 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। आज हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो इससे परे ही है। आज हम सौरमंडल के किनारे पर छिपे एक ग्रह की बात करेंगे जिसके चारों ओर रिंग्स बने हुए हैं और बीच में ये फंसा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे रिंग्स के बीच इसे किसी ने रख दिया है और अब ये बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। ये हमारे कुइपर बेल्ट सौरमंडल की फॉर्मेशन से बची हुई बर्फीली चीजों का कबाड़ खाना। ये क्षेत्र ठंडा और रहस्यों से भरा हुआ है। इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे स्टार सिस्टम के गठन और विकास से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि इसकी स्टडी करना इतना भी आसान नहीं है। कुइपर बेल्ट के माध्यम से कुछ ही स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी है और जो हमने यहां पाया है उससे पहले वाले सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन और ज्यादा नए सवाल खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रोश लिमिट क्या है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ओर अपनी ओर खींचता है, लेकिन पृथ्वी का एक किनारा ऐसा है जो चांद के बेहद करीब है और ऐसे में चंद्रमा का खिंचाव दूसरी तरफ के मुकाबले इस तरफ ज्यादा है। इसका नतीजा होता है टाइडल फोर्स, जो पृथ्वी के एक हिस्से को कम करता है और दूसरे को फैलाता है। पृथ्वी जैसे घूमते तो हमें हाई टाइप और लो टाइप का अनुभव होता है। ऐसा दिन में 2 बार होता है। दोस्तों, ये केवल पृथ्वी के साथ ही नहीं बल्कि हर आकाशीय पिंड के साथ होता है। टाइडल फोर्स पूरी कोशिश करता है कि चंद्रमा को खींचते हुए अलग करने की, लेकिन हर चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है जो इसे बांध कर रखता है। यानी टाइडल फोर्स इसे अलग होने के लिए खींचता है तो उसकी ग्रेविटी उसे उसके साथ पकड़े रहती है। अगर आप लगातार चंद्रमा को ग्रह के नजदीक लाते हो तो टाइडल फोर्स और भी मजबूत होता रहेगा, जब तक वो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ को काबू में करते हुए इससे अलग नहीं कर देता। ऐसे में दूरी का वो पॉइंट जहां पर चंद्रमा होता है उसे रोश लिमिट कहते हैं। ये नाम इसे एंड्रॉयड रोश के नाम पर मिला है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और नाम का बोना ग्रह जो कि सौरमंडल के सबसे बाहरी सीमा पर दुबका हुआ है, इसने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान करके रख दिया है क्योंकि इसकी खोज की गई है। नई रिंग्स का बड़ा आकार व्यवहारिक रूप से एक्सप्लेनेशन की निंदा करता है। यानी कि जो हमने रिंग्स के लिए मापदंड तय किए हैं ये उन सभी मापदंडों को तोड़कर रख देता है और एक नई ही परिभाषा गढ़ता है। जबकि और प्लूटो का आधा है, यानी साइज में बहुत आधा है, लेकिन इसके रिंग्स आश्चर्यजनक रूप से शनि के रिंग से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक नजर आते हैं। सभी संभावनाओं में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि रोश लिमिट पर दोबारा सोचने का समय हो सकता है, क्योंकि रोश लिमिट की जो हमने डेफिनेशन गढ़ी थी वो इसको देखकर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो ये थोड़ा अजीब है तो ठहरिए, क्योंकि कुइपर बेल्ट के ठंडे दिल में और भी कई राज दफन हैं, जिसमें से एक है आरोकोट, जो कि एक खास इंटरेस्ट की चीज है क्योंकि ये सौरमंडल में सबसे आदिम और अच्छी तरह से प्रिजर्व ऑब्जेक्ट में से एक है, जो कि 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के गठन के समय से ही ऐसा है। एरोकोट के असामान्य आकार और सतह की खासियत के आसपास भी एक राज है। जब जनवरी 2019 में न्यू हॉरिजॉन अंतरिक्ष यान ने इसे पार किया था, तब ये पता चला कि वास्तव में ये चीज 2 छोटी वस्तुएं हैं जो एक साथ आकर एक लंबी बड़ी आकृति बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो 2 वस्तुएं हिंसक रूप से आपस में टकराने की बजाय धीरे धीरे टकराई और फिर आपस में चिपक गई।
ये एक डंबल शेप की तरह अपने आकार दिखाता है। लेकिन आरव कोच के बारे में वैज्ञानिकों को जिस चीज ने हैरान किया वो है इसकी सतह पर इम्पैक्ट क्रेटर्स की कमी। इससे पता चला है कि वस्तु अपने गठन के बाद से काफी हद तक बिना किसी बदलाव के वैसे ही बनी हुई है और कुइपर बेल्ट में मौजूद बाकी चीजों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा पहाड़ी और घाटियों जैसी किसी भी खास विशेषता के बिना आरव कोच की सतह चिकनी है और इसकी इसी खासियत से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरव कोच जो कि बहुत मजेदार है, लेकिन लोगों का फेवरेट 15810 एरावन है। 15810 एरावन एक कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी चट्टान जो नेपच्यून के बाहर चक्कर लगाती है। लेकिन क्या ये वाकई एक चट्टान है? अप्रैल 2016 में नासा का न्यू हॉरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट कुइपर बेल्ट पहुंचा और पहले टारगेट प्लूटो पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर एक बड़े केंद्र पर एक बड़ी चीज पर पड़ी और यह थी 15810 एरावन। लेकिन ये इतना खास क्यों है? दरअसल कुइपर बेल्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो चट्टानों और बर्फ से बने हैं, लेकिन 15810 एरावन बाकी ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसने वैज्ञानिकों के सामने एक और सवाल खड़ा कर दिया है और ये एकदम अलग बना हुआ है। ये बहुत तेजी से घूम रहा है और कोई चीज इतनी तेजी से कैसे घूम सकती है और बरकरार रह सकती है? जब न्यू हॉरिजॉन्स ने इसके करीब से जांच की तो यहीं से चीजें अजीब हो जाती हैं। जैसे कि प्रोब ने इसे करीब से देखने की कोशिश की तो इसके सभी सेंसर खराब हो गए, जैसे कोई हमारी मौजूदगी की निगरानी कर रहा हो, कोई या कुछ ऐसा जो नहीं चाहता था कि हम उनके बारे में जानें। हालांकि कांटेक्ट खोने से पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि 15810 एरावन एक बड़े अंतरिक्ष यान की तरह घूम रहा था। जैसे न्यू हॉरिजॉन्स एरावन से दूर हुआ, ये फिर से एक्टिव हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे में ये तो समझ आ जाता है कि हमें अपने सौरमंडल को समझने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। एक्सोप्लैनेट और अन्य स्टार सिस्टम की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या हम हमारे इस सौरमंडल के रहस्य को कभी सुलझा पाएंगे? क्या आप भी मानते हैं कि हमारे सौरमंडल में प्लूटो के बाद के रहस्य हमारे सौरमंडल के सभी नियमों को बदल कर रख देंगे? वहां पर इतनी अजीब अजीब चीजें हैं और हो सकता है कि जहां पर हम ये समझकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं कुइपर बेल्ट या प्लूटो के बाद जीवन की कोई संभावना नहीं है, हो सकता है कि वहीं पर हमें जीवन भी मिल जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।